माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा श्रीला प्रभुपदा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस भौजिकाचार्य अष्टोत्तरोष्ट श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेव द होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस भौजिकाचार्य अष्टोत्तरोष्ट श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त विंद की। श्री श्री राधा माधव जी की। श्री श्री पंच तत्व की। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की। लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की। विंद देव तुलसी महारानी की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरांगा, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 28वां अध्याय। अध्याय का नाम है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। श्लोक संख्या 6। कन्योपगुण नष्ट श्री कृपणो विषयात्मका नष्ट प्रज्ञो हृतैश्वर्यो गंधर्वन्ये बलात्। कन्योपगुणो नष्ट श्री कृपणो विषयात्मका नष्ट प्रज्ञो हृतैश्वर्यो गंधर्वयवनैर्बलात्। कन्योपगूढ़ो नष्ट श्री कृपणो विषयात्मका नष्ट प्रज्ञो हृतैश्वर्यो गंधर्वयवनैर्बलात्। माता जी धन्यवाद। शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की कन्या काल कन्या के द्वारा अपगूढ़ आलंगित होकर
नष्ट श्री समस्त सौंदर्य से रहित, कृपणः कंजूस, विषयात्मक इंद्र तृप्ति में लिप्त, नष्ट प्रज्ञा बुद्धि से विहीन, हृत ऐश्वर्य से वंचित, गंधर्वों यवनय तथा यवनों द्वारा बलपूर्वक काल कन्या द्वारा आलिंगन किए जाने से धीरे धीरे राजा पुरंजन का सारा शारीरिक सौंदर्य जाता रहा। अत्यधिक विषयासक्त होने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसका सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। सभी कुछ खो जाने पर गंधर्वों तथा यवनों ने उसे बलपूर्वक जीत लिया। तात्पर्य, जब मनुष्य बुढ़ापे का शिकार हो जाता है किंतु फिर भी इंद्र तृप्ति में लगा रहता है तो उसका व्यक्तिगत सौंदर्य, बुद्धि तथा सारी संपत्ति क्रमशः नष्ट हो जाती है। इस प्रकार वह काल कन्या के प्रबल आक्रमण को सह नहीं पाता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो काफ़ी समय से पुरंजन की कथा चल रही है और ये बहुत ही शिक्षाप्रद है। पुरंजन का क्या अर्थ होता है? पुरंजन, आप काफ़ी समय से सुन रहे हैं, तो पुरंजन का क्या अर्थ है? हाँ, जो इस देह में भोगने का प्रयास कर रहा है, यानी कि हम सबकी कथा है। और इसको परोक्षवाद कहते हैं। नारद मुनि जी राजा प्राचीन भरिष्यत को एक कथा सुना रहे हैं। राजा प्राचीन भरिष्यत बहुत ज़्यादा कर्म कांडों में लगा रहता था, भौतिक सुख की अभिलाषा से। तो परोक्षवाद, इनडायरेक्ट प्रीचिंग, डायरेक्टली नहीं बोला कि आप पुरंजन हो, एक कथा सुनाई, एक पुरंजन है, ऐसा है। तो परोक्ष का मतलब क्या होता है? परअक्ष, यानी कि जो हमारी इंद्रियों से परे है, आँखों से परे है। उसका उल्टा है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जो हमारे आँखों के सामने है। तो परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। क्या है? पूछ रहे हैं लेकिन उसके अंदर मीनिंग कुछ और छिपा हुआ है। तो पुरंजन की कथा सुना रहे हैं लेकिन मीनिंग कुछ और, उसका अर्थ कुछ छुपा हुआ है। क्या? राजा प्राचीन भरिष्यत को बता रही है आपकी कथा है। तो इसे हम सब भी सुन रहे हैं, तो ये हमारी कथा है।
और इसको और स्पष्ट हो जाता है जब नारद मुनि सारी सुना देंगे, तब भी प्राचीन परिषद लगे किसी और की कथा सुना रहे हैं, उसको समझ नहीं आया। तो फिर नारद मुनि पूरा स्पष्ट करते हैं, ये पुरंजन कौन है, तुम हो, ये उसका जो मित्र है वो कौन है, परमात्मा है, इस प्रकार से। और भागवतम में भी भगवान उद्धव को बताते हैं कि जितने भी वेद हैं दिखने में त्रिकांड हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, लेकिन वेद भी क्या है, परोक्षवाद है। वेदों का मुख्य उद्देश्य है क्या, आत्म तत्व और ब्रह्म तत्व को जानना। वेदेश सर्वर अहमेव वेद्य, तो छुपा हुआ है मतलब। लेकिन बाहरी रूप से लोग क्या समझते हैं, केवल कर्मकांड, ज्ञान कांड ये सब है, लेकिन वास्तव में क्या है, भगवान को जानना वेदों का उद्देश्य है। इसी प्रकार से ये कथा है। तो यहाँ पे बताया गया कि पिछले अध्याय के अंत में पढ़ा था हमने कि काल कन्या, काल कन्या क्या है, बुढ़ापा, नाम बड़ा सुंदर है, काल कन्या। ये ऐसी कन्या है जिसका कोई भी आलिंगन करना नहीं चाहेगा। तो काल कन्या नारद मुनि के पीछे पड़ गई, तो नारद मुनि ने उसको भेज दिया यमन राज के पास कि इससे विवाह कर लो, है ना। काल कन्या कह रही थी तुम आप मुझसे विवाह करो। नारद मुनि बोला मैं ब्रह्मचारी हूँ, आप उसके पास जाओ। यमन राज, यमन राज कौन है, डर, बहुत डर लगता है, बुढ़ापे से सबको डर लगता है ना। तो यमन राज वो डर है, उसका एक भाई है प्रज्वर। प्रज्वर कौन है, बहुत तीव्र ताप, मृत्यु के समय तीव्र ताप आता है जो। तो जब काल कन्या उसके पास है, यमन राज के पास, कि मुझसे विवाह कर लो, भाई विवाह नहीं, अपनी बहन बना लूँगा, तो उसने बहन बना लिया। तो पिछले श्लोक के अंत में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो यमन होते हैं उनके अंदर कोई भी संस्कृति नहीं है, वो किसी के साथ भी मैथुन कर सकते हैं, तो उन्होंने उसको बहन बना लिया। और अब ये जो काल कन्या है हम सबको आलिंगन करेगी, चाहे हमें पसंद हो या ना हो। तो क्या होगा, कन्योपगूढ़ो नष्ट श्री, जब इस कन्या का हम आलिंगन कोई करता है, नष्ट श्री, उसका श्री, उसका ऐश्वर्य समाप्त हो जाता है। सौंदर्य, श्रीमन सौंदर्य समाप्त होता है। कोई बूढ़ा व्यक्ति बहुत कम सुंदर लगता है। एक बार हमारे एक मित्र हैं हरि सुंदर प्रभु स्टफ कैलाश मंदिर में, तो उनके पास फ़ोन पे एक ऐप था, तो मेरी फ़ोटो खींची, फिर फ़ोटो डाल दी, बोले देखिए प्रभु जी अब 20 साल के बाद आप कैसे लगेंगे। माय गॉड, देख कर डर लग गया एकदम। 20 साल पहले आप कैसे थे, काफ़ी एक्यूरेट, और अब 20 साल बाद कैसे लगेंगे, 30 साल बाद आप कैसे लगेंगे, आप देखेंगे आप खुद डर जाएंगे, अपनी शक्ल देखेंगे ऐसा एकदम, बाप रे मैं वहाँ, आप ही हैं बिल्कुल। तो नष्ट श्री, सारी सुंदरता खत्म हो जाती है। कृपणों विषयात्मका, विशेषकर उसका विषयात्मका, कि बुढ़ापे के समय में भी बुद्धि विषयों में रम है। इंद्र तृप्ति मैथुन के विषय में सोच रहा है, तो वो कृपण है, कुछ नहीं सोच सकता, केवल अपने बारे में, मेरी इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी। नष्ट प्रज्ञो, बुद्धि खत्म हो जाती है। ऋत ऐश्वर्यो, उसके सारे ऐश्वर्य समाप्त हैं। गंधर्व यवनैर बलात्, और गंधर्व और यवन जो उसकी तरह तरह की बीमारियां उसको जबरदस्ती घेर लेती हैं। बुढ़ापे के समय में बताया गया हमारे जो नव द्वार हैं शरीर के, 2 आँख, 2 नाक, नासिकाएं, 2 कान, और नीचे उदर ऊपर, और मलमूत्र के त्यागने के, वो सारे के सारे द्वारों में बीमारी ही बीमारी, तो बड़ा खतरनाक है। तो श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, जब मनुष्य बुढ़ापे का शिकार होता है फिर भी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, तो उसका व्यक्तिगत सौंदर्य, बुद्धि, सारी संपत्ति क्रमशः नष्ट हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उम्र के साथ साथ सारी इच्छाएं कम हो जाएंगी, नहीं, है ना। कहानी आती ना, एक राजा ने, शायद राजा अकबर था, उसने बीरबल से कहा कि उम्र के साथ साथ ये इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं कम हो जाएंगी। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। उनको विश्वास नहीं हुआ, तो बोले प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो एक बूढ़ा व्यक्ति बिल्कुल शरीर छोड़ने वाला, तो बीरबल फटाफट, आइए राजा जल्दी जल्दी आइए कि मिलाना है आपको। बोले चलो, अपनी छोटी कन्या को ले लो साथ में, जो युवती है बहुत, उसको ले लिया, और देखना है बूढ़ा क्या करेगा। खांस रहा है, पाइप लगे हुए हैं सारे, आईसीयू में एडमिट है। हाँ सैन राजा आया, उसको नहीं देखा, जैसे युवती उसकी आई एकदम आंखें बड़ी हो गई उसको, तो बोला देखो, है ना, मृत्यु के कगार पे है, यमराज यमदूतों के दर्शन हो रहे हैं, फिर भी आकर्षण बना हुआ है। ये बहुत बहुत प्रबल आकर्षण है। इसीलिए इस संसार को मैथुन आगार कहते हैं।
यम 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 वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम एवेत कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिस इस प्रकार का हम स्मरण करके शरीर छोड़ेंगे, अगला शरीर वैसे ही प्राप्त होगा। यही इस अध्याय में बताया जाएगा कि पुरंजन अंतिम समय में भी इंद्र तृप्ति से आसक्त था, उसको अगले शरीर एक स्त्री का धारण करना पड़ा। तो अधिकांशता यही है, इस जन्म में जो अभी हम तथाकथित पुरुष की देह में हैं, पिछले जन्म में अधिकांशता हम स्त्रियां थे, और जो स्त्री माता जी की देह में है वो पिछले जन्म में प्रभु जी लोग थे, आगे पीछे बैठे हुए थे, अगले जन्म में फिर रिवर्स तो अगर हम सावधान नहीं रहे अपने जीवन में तो ये खेल चलता रहेगा। तो इस खेल से बचना है। तो इसीलिए ये भागवत की कथा है। श्रील प्रभुपाद जी अपने दूसरे स्कंद के तात्पर्य में बताते हैं, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या पहुंचा सकते हैं किसी को, कि मनुष्य जीवन में हम किसी को उसको ऐसा प्रशिक्षण दें कि उसकी मैथुन से आसक्ति कम हो जाए। सबसे बड़ा वेलफेयर वर्क यही है पूरे समाज के लिए। और ये समझ में नहीं आएगी बात, ये बहुत दूर की विशेष बात है। तो जैसे इसीलिए वर्णाश्रम धर्म बनाया गया कि क्रमशः हमारा जो आसक्तियाँ कम होती जाएं। ओके, इसलिए ब्रह्मचार्य आश्रम है, और केवल एक ही आश्रम में पुरुष स्त्री संघ की अनुमति है केवल 20-25 वर्षों के लिए। उसके बाद बाकी 3 आश्रमों में क्या है, विरक्ति सिखाई गई है, ताकि शरीर छोड़ते हुए समय हमारी मानसिक चेतना ठीक रहे। एतावान सांख्य योग अभ्यम सर्वधर्म पनिष्ठया जन्म लाभा परा पुंसा अंते नारायणे स्मृति। यह मनुष्य जीवन की सफलता है कि अंतिम समय में हम कृष्ण का स्मरण कर सकें। लेकिन अगर अंतिम समय तक हमारी विषय आसक्ति बनी रही तो बहुत मुश्किल है। मैं बहुत साल पहले हम लोग गीता मैराथन में, मैं और हनुमान प्रभु थे स्टॉफ कैलाश मंदिर में, तो हमें किसी ने बताया कि साउथ दिल्ली में जोर बाग में एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर की कॉलोनी है। तो हमने सोचा अच्छा गीता डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वहाँ पे तो वहाँ पे बड़े अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर गए, तो वहाँ मिले तो सारे रिटायर्ड लोग थे, 65-70 के आसपास होंगे सब, ऐसे ना, सब बूढ़े थे सब ऐसे। हमने थोड़ा प्रेजेंटेशन दिया, मतलब कि इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था वो। सबके सब हंस रहे हैं, एक दूसरे को आंख मार रहे हैं, छिप छिप कर रहे हो, और चोपड़े तू ले ले, वो तू ले ले, कोई गीता नहीं लिखी उनको लग रहा अभी उम्र का है गीता पढ़ने की है। और इतना समझाने का प्रयास किया, नहीं लिखी था, और साथ में हमारा मजाक उड़ा रहे थे, और एक दूसरे को कह रहे हो तू ले ले, वो तू ले ले, मैं नहीं लूँगा मतलब कि पूरी उम्र हम जो आयु प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, बुढ़ापे में आके कोई सोचे मैं भक्ति शुरू कर दूंगा, ये संभव नहीं है ना। तो इसीलिए बचपन से ही क्या करना चाहिए, ये ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। भगवान गीता में भी अर्जुन क्या कहते हैं, तस्मात् इंद्रियाणादयो नियम्य भरतर्षभ पाप मानम प्रजहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् नियम आदव, शुरू से ही इंद्रियों को संयमित करने की प्रशिक्षण देना चाहिए, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। तभी जाके हम जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है काम वासना, इस पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू से प्रशिक्षण होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम सौभाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में हैं, हमें कुछ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है अपनी इच्छाओं को बदलना, क्वालिटीज़ ऑफ डिज़ायर बदलनी चाहिए। धीरे धीरे इच्छाएं बदलेंगी तो तभी जाकर क्या होगा, हम भगवत धाम जा सकते हैं। और विशेषकर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जिसने 50 वर्ष की आयु क्रॉस कर ली है, उसके लिए तो खाली एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अगला जीवन। अगला जीवन कैसे सुधारें, उसको इस संसार की बातों में ज़्यादा उलझना नहीं है, उसको अगले जीवन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आजकल तो 50 तक पहुंचना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है और 50 तक सही सलामत पर पहुंचे हुए हैं, ठीक है। ऐसे तो आजकल जवानी में ही बुढ़ापे का आनंद लेते हैं हम सब किसी का पीठ दर्द है, किसी का पेट खराब है जवानी में ही, और वृद्धावस्था तक पहुँचते पहुँचते क्या हालत होगी। लेकिन 50 के बाद, 50 के बाद तो एकमात्र लक्ष्य यही होना चाहिए कि कैसे हम अगले जीवन को सुधारना शुरू करें, उसकी तैयारी शुरू करें, है ना। इसीलिए वर्णाश्रम, इसलिए 51 ना, 51 मतलब वन,
वन में जाओ, 52, 51 में नहीं गए तो 52 में चले जाओ, 52 में 57 में चले जाओ, 58 में चले जाओ, वन में। तो वन आजकल है नहीं, तो क्या इसका अर्थ है कि 50 के बाद मुख्यतः हमारा सारी जो शक्ति है उसमें लगनी चाहिए आध्यात्मिक कार्यों में। चाहे हम घर में ही रहें, लेकिन मुख्यतः जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक कार्यों में होना चाहिए। तो तब हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा अंतिम समय तक अगर हमारी विषय आसक्ति बनी रही तो बहुत खतरनाक खेल है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो सभ्यता है तथा कथित बहुत खतरनाक है, लोगों को मालूम नहीं और गारंटी नहीं कि मनुष्य जीवन मिलेगा, है ना। तो इसीलिए ये सब इसमें बताया गया है। तो भगवत गीता के भी 16 अध्याय में भगवान बताते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति है, चिंता परिमेयाम च प्रयंता उपासिता काम उपभोग परमा एतावति निश्चिता आशा पाशतैर्बद्धा काम क्रोध प्रायण ईहंते काम भोगार्थम मन्ये नाम अर्थ संचयान। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर और काम और क्रोध में लीन होकर इन तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। पूरा जीवन इसमें बिताया और अंतिम समय तक ये इच्छा रहती है इन तृप्ति करें। बहुत पहले जब यूथ फोरम में आते थे तो एक भक्त थे हमारी, उनकी दादी माँ पीछे पड़ रही थी, बेटा शादी करा ले, शादी करा ले, शरीर छोड़ने से पहले बहू का मुंह देखना चाहती हूँ। तो उसने पूछा क्यों दादी माँ इतनी मेरे पीछे क्यों पड़ी हो ना जीने दो मुझे। नहीं नहीं नहीं, क्या तुम्हें क्या मिलेगा? तो उसने बोला तेरी शादी में मैं जीन्स डाल के नाचूंगी। तो उसने बोला कमाल हो गया, 80 साल की बूढ़ी। तो ये अरमान थे उसके कि मैं सबको आकर्षित करना चाहती हूँ अपनी तरफ। तो ये बहुत खतरनाक जीवन है। तो इसीलिए जो हम भक्ति में लगे हैं, कृष्ण के प्रति ही आकर्षण इतना प्रबल हो सकता है कि हम इस इंद्र तृप्ति से इंद्र तृप्ति के प्रति आकर्षण से छुटकारा पा सकें, अन्यथा बहुत मुश्किल है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारे जो केंद्र हैं, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय, श्री गौ निताय की जय, लक्ष्मी नरसिंह। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ये केंद्र हैं हमारे, इन केंद्रों को बताते हैं कि कृष्ण प्रेम को कल्टीवेट करने के लिए, कृष्ण प्रेम के अनुशीलन करने के केंद्र हैं। यहाँ भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए हम आते हैं, और जितना भगवान से हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा, इस भौतिक जीवन से हमारी आसक्ति कम होती जाएगी, है ना। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन इसको बहुत गंभीरता से हम लेंगे तो इसमें उन्नति करेंगे। चाहे हम किसी भी आश्रम में हैं, हमारा सबका मुख्य उद्देश्य क्या है? कृष्ण से प्रेम बढ़ाना, कृष्ण से आसक्ति बढ़ानी। इसलिए रूप गोस्वामी जी क्या प्रार्थना लिखते हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार से एक युवक का युवती के प्रति और युवती का युवक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है, उसके लिए कोई इसको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, इसी प्रकार से ऐसा स्वाभाविक आकर्षण हमारा आपके प्रति हो जाए, ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रार्थना कैसे करेंगे? अगर इसके महत्व को समझेंगे। अन्यथा ये पूरा जीवन आप देखते हैं, विशेषकर बुढ़ापे का जो जीवन है, वृद्ध अवस्था, बहुत कष्टदायक है। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इस प्रकार वह काल कन्या के प्रबल आक्रमण को सह नहीं पाता। बुढ़ापे के आक्रमण को हम सह नहीं पाते, बहुत कष्टदायक है। बीमारियां भी हैं, मन से भी व्यक्ति बहुत असुरक्षित, भयभीत, सारे रिश्तेदार उसको छोड़ के चले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति एक वृद्ध व्यक्ति के साथ बैठ के बात करना नहीं चाहता, उसको लगता है किसी एक अलग ही ग्रह से आया हुआ है। और जो उस वृद्ध व्यक्ति ने जिसको पाला पोसा बड़ा किया, सब उसको अब अवॉइड कर रहे हैं। संसार में सबसे बड़ा जो दुख होता है जब हमें लगे कि हमारी किसी को ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं ज़रूरत, अब कब तक आप रहेंगे, आप रिटायर होइए, चलिए छोड़िए हमें। तो ये बहुत दुखदायक स्थिति है। लेकिन अगर किसी जीवन में, पूरे जीवन में अपने भक्ति की है, और हालांकि एक भक्त के जीवन में देखते हैं कि बुढ़ापा आता है, नहीं क्या है, अगर उसका मन स्वस्थ है, उसको श्रवण कीर्तन की अभ्यास है, तो ऐसे अवस्था में भी कि जब उसका शरीर उसको साथ नहीं दे रहा होगा, बाहरी रूप से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर से वो बिल्कुल युवा होगा,
और कृष्ण के लिए उसका स्मरण कर पाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो प्रतिदिन हमारा अभ्यास होना चाहिए कि हमारा श्रवण कीर्तन, हमारा ये अभ्यास चलता रहे, हमारा आकर्षण बढ़ता रहे। आयु हरति वे पुंसाम उद्यन चर्यसो तस्क्षणा नीता उत्तम श्लोक वार्तया। सोनाकाली ऋषि बताते हैं भागवत में दूसरे स्कंद में, सूर्य के उदय और सूर्य के अस्त होने में हमारी आयु हर ली जाती है, लेकिन उनकी नहीं हर ली जाती जिन्होंने अपना समय किस में बिताया है? भगवान के श्रवण कीर्तन में बिताया है। तो जिन्होंने भगवान के श्रवण कीर्तन में अपना समय बिताया है उनकी आयु नहीं हरी जाएगी। तो ऐसा कैसे समझें? हम देखते हैं कि भक्त लोग भी वृद्ध हो रहे हैं, उन पर भी वृद्धावस्था का प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन जब भक्त लोग वृद्ध अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, वो वृद्ध नहीं हो रहे, वो कृष्ण की ओर बढ़ रहे हैं, अपने सनातन जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। भक्त लोग भी शरीर छोड़ते हैं, लेकिन वो शरीर छोड़ के क्या जा रहे हैं? भगवत धाम जा रहे हैं, कृष्ण को प्राप्त हो रहे हैं। और बाकी जो एक साधारण व्यक्ति जिसने श्रवण कीर्तन में जीवन नहीं बताया, वो शरीर छोड़ के दोबारा से एक दूसरा शरीर प्राप्त करेगा। अभी कुछ दिन पहले इस ग्रेस वेदव्यास प्रभु जी का जन्मदिन था, तो हम उनको बधाई देने गए। तो मैंने पूछा, ऐसे पूछा, हाउ यंग यू आर नाउ, आप कितने युवा हो गए, है ना? तो उन्होंने भी उत्तर दिया, हाँ मैं तो प्रतिदिन कृष्ण की ओर बढ़ते बढ़ते युवा ही होता जा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा उत्तर रहा। तो बहुत कन्विक्शन चाहिए कहने के लिए, है ना? बहुत कन्विक्शन चाहिए कि मैं प्रतिदिन युवा ही होता जा रहा हूँ। तो वास्तव में जो सही ढंग से भक्ति कर रहा है, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, श्रवण कीर्तन कर रहा है, वो युवा होता जा रहा है। क्यों? उसका सनातन जीवन निकट आते थे और अमृत तत्व की ओर बढ़ता जा रहा है। और साधारण व्यक्ति मृत्यु की ओर बढ़ता जा रहा है, उसका डिक्लाइन हो रहा है और भक्त का आगे बढ़ रहा है। तो बहुत आवश्यक है कि जो हम करें उसको अच्छे ढंग से करें, ताकि धर्म सुनिष्ठा पुंस विश्वक्सेन कथा सुया नात्पाद यदि रतिव श्याम वही केवलम। हम सारी सेवाओं को भाग दौड़ के कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंत में ये देखें क्या इन सेवाओं का परिणाम क्या है? मेरा हरि नाम हरि कथा के प्रति रुचि बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? नहीं बढ़ रही तो श्रम एव ही केवल। इसलिए श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद आप इतने शुद्ध भक्त कैसे हुए? प्रभुपाद ने कहा, मैं हमेशा आत्म अवलोकन करता था, इंट्रोस्पेक्शन करता था। बहुत जरूरी है कि हमेशा आत्म अवलोकन करते हैं। जब तक हम आत्म अवलोकन नहीं करेंगे, हम अपने आप से कहते हैं ना, अपने आप को हम भूल जाते हैं और प्रकृति के गुणों का बहाव इतना तेज है उसमें बह जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन आत्म अवलोकन करना। कौन सी ऐसी मैंने बातें की जिससे मेरा कृष्ण का स्मरण बढ़ा, कहाँ का मैं कृष्ण को भूला? पतन भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो पतन होता है स्थूल। देखिए, कोई हो सकता है गिरे तीसरी मंजिल से, कोई पहली मंजिल से, कोई छोटी से ऐसे गिरे। तो पतन भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे स्थूल पतन क्या है कि हमसे कुछ नियम टूट गए और हमें भी मालूम चला, पूरे जगत जाहिर हो गया, सबको पता है। अजामिल का केस ऐसे है। दूसरा उसका पतन होता है सूक्ष्म पतन। सूक्ष्म पतन क्या है? हमें मालूम है हमारा पतन हुआ, नहीं किसी और को नहीं पता। पतन का अर्थ क्या है? कृष्ण को भूलना ही पतन है। वैसे हमें मालूम है हमने ये सेवा, हमने ये कार्य किस मानसिकता के साथ की। तो अगर हम सावधान नहीं हैं तो स्वाभाविक हमारा डिफॉल्ट मोड क्या है? भोग वृत्ति। हर कार्य भोग वृत्ति से करना, ये स्वाभाविक हमारा डिफॉल्ट मोड है। तो इसमें सावधान नहीं रहेंगे, सेवा के भाव से नहीं करेंगे तो भोग की वृत्ति से ही होगा। तो जहाँ जहाँ हम भोग की वृत्ति दिखा रहे हैं वो एक प्रकार से हमारा सूक्ष्म से पतन है। तो ये अगर हम आत्म अवलोकन करें जान पाएंगे। और सूक्ष्मतम पतन क्या है कि हमें भी नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। वो क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, इवन अपने गुरु से भी श्रेष्ठ हैं, वो पता नहीं चलता हमें। तो इस प्रकार से अगर भक्ति कहा जाता है कि तलवार की धार पर चलने के समान है, तो भक्ति में अगर हम सावधान नहीं रहे, आत्मावलोकन नहीं करते रहे, तो हो सकता है कि हम कर रहे हैं लेकिन हृदय से हमारी काम वासनाएं जिस गति से वो फीकी पड़नी चाहिए वो नहीं पड़ रही। तो कहाँ भक्ति में कमी नहीं है, हो सकता है जिस तरीके से हम कर रहे हो उसमें कमी हो। तो जिन भक्तों ने भक्ति को सही ढंग से किया उनके लिए बुढ़ापा इतना दुखद नहीं होता।
है ना। उन पे काल कन्या का आक्रमण नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं नारद मुनि और उनके अनुयायियों को काल कन्या का आलिंगन नहीं होता, वो उनसे प्रभावित नहीं होते। दिखने में लगेगा कि शरीर बूढ़ा पड़ गया, अंग काम नहीं कर रहे, लेकिन वो परेशान नहीं होते। वो उनका श्रवण कीर्तन वैसे ही चलता रहता है ना। उदाहरण हम कितनी बार दे चुके हैं, परम पूज्य जयप्रदा गोस्वामी महाराज जी, है ना। अभी हम मायापुर में थे तो हमारी कुछ मीटिंग्स थी, तो उसमें स्वामी परम पूज्य जयप्रदा गोस्वामी महाराज जी मीटिंग में थे और सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे मीटिंग में। और भक्तों ने बोला थैंक यू सो मच महाराज, आपने इतना अपने आप को एक्सटेंड किया, इस हालत में भी आप हमारे साथ बैठे रहे पूरा दिन मीटिंग में, तो आप कैसे इतना मैनेज कर लेते हैं ना। तो महाराज का ये टिपिकल आंसर है, बोले गौरांग महाप्रभु की लीलाएं बहुत सुंदर हैं। एक उत्तर है, हिज पास्टर्स आर सो ब्यूटीफुल। तो उसी में वो वहीं से उनको शक्ति मिल रही है। इससे पहले डेट्रॉइट में एक भक्तों का सम्मेलन था, तो महाराज का क्लिप आया था बहुत सुंदर। बोले कि मैं पैरालिटिक हूँ, आई एम नॉट एबल टू स्पीक, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, अभी स्किन कैंसर का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, स्टिल आई एम वेरी हैप्पी। तरह तरह की बीमारियों को आक्रमण है, फिर वो कह रहे हैं मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो ये कैसे कह सकता है, जिसने पूरा जीवन श्रवण कीर्तन का अभ्यास किया है, तो स्थूल शरीर हो सकता है लगे कि बीमारियां हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो मन है वो बहुत स्वस्थ है, उसमें उस कृष्ण का स्मरण चल रहा है। इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी की अंत्यावस्था में प्रभुपाद ने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था और बहुत कमज़ोर पड़ गए थे प्रभुपाद। और अपने वृंदावन में प्रभुपाद क्या करते थे, दोपहर के समय छत पे जाके प्रभुपाद का एक बेड था, उस पर वो विश्राम करते थे। और भक्त लोग उनको सीढ़ियों से, आपने देखा होगा कि जो प्रभुपाद जी का क्वार्टर्स है उसके पीछे से सीढ़ियाँ जाती हैं, ऊपर भी एक कमरा है प्रभुपाद का, बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पे। तो प्रभुपाद जी को पालकी में बैठा के ले जाते थे ऊपर ना। तो एक दिन पालकी में बैठा के ले जा रहे थे, तो हिज होलीनेस शठधन्य महाराज थे, उन्होंने पीछे से पकड़ा हुआ था और एक भक्त ने आगे से पकड़ा हुआ था। तमालकृष्ण गोस्वामी महाराज सबको आगे आगे करके ले जा रहे थे पालकी में। पीछे उपेंद्र प्रभु थे, प्रभुपाद जी का लोटा, प्रभुपाद जी का गद्दा जहाँ बिछाना था उसको लेकर चल रहे थे। और प्रभुपाद जी बहुत ही कमज़ोर हो गए थे, कुछ खाते पीते नहीं थे, कुछ बातचीत भी नहीं करते थे, केवल भागवतम ट्रांसलेट के लिए वो बोलते थे। तो अचानक प्रभुपाद ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। भक्त लोगों को बड़ा अजीब लगा कि प्रभुपाद जोर जोर से हंस रहे। प्रभुपाद ने कहा आपको एक कहानी सुनाऊं? तो हाँ सुनाओ। बोले बहुत अच्छी कहानी है, ऊपर जाके सुनाऊंगा। तो सब ऊपर ले गए, फटाफट जो उपेंद्र प्रभु थे टेप रिकॉर्डर ले आए कि कुछ सुनाने लगे प्रभुपाद जी को लेटाया और प्रभुपाद फिर से जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। फिर प्रभुपाद जी ने बोला ना, गरीब मनुष्य जब छेंगा खाए हकता केलो गौड़ा जाए। फिर प्रभुपाद जोर जोर से हंस रहे, इतना जोर से हंसे पूरा शरीर कांप रहा है। सब भक्त देख रहे हैं दूसरे को, क्या बात क्या है ना। फिर बोल रहे मैं समझाता हूँ, है ना, गरीब मनुष्य, है ना, कि मनुष्य बड़ा गरीब है, उसके पास कुछ खाने को नहीं है। गरीब मनुष्य छेंगा खाए, कुछ खाने को नहीं है तो छेंगा होता है, वो टिड्डा होता है ना, ग्रास होपर, उसको खा लिया उसने। आप सुना, कुछ भी खाने को नहीं था तो टिड्डा खा लिया। लेकिन क्या है, फिर बहुत जोर से हंसने लगे, किसी को समझ नहीं आया। गरीब मनुष्य छेंगा खाए हकता गेलो गौड़ा जाए। लेकिन जब हगने के लिए जा रहे हैं, यानी कि मल त्यागने जा रहा है, तो बहुत बड़े सफ़ेद घोड़े पे जा रहे हैं। तो फिर हंसने लगे। तो प्रभुपाद ने पूछा उपेंद्र से, समझ आया? तो उपेंद्र बेचारे शर्मा गए। उधर श्रद्धन्य महाराज से वो सोच रहे मेरे से मत पूछे प्रभु जी, मुझे भी समझ में नहीं आया। तो श्रद्धन्य महाराज तो मार्ग आपको समझ में नहीं, मुझे भी कुछ आया नहीं। तो प्रभुपाद समय किसी को समझ में नहीं आया। प्रभुपाद देखो, गरीब मनुष्य है, कुछ खाने को नहीं है, टिड्डा खाया उसने, लेकिन मल त्यागने के देखो उसका क्या रुतबा है कि आराम से बड़े सफ़ेद घोड़े पे जा रहा है। इसी प्रकार से मैं एक सन्यासी हूँ, भिखारी हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास, है? लेकिन मैं सोने जा रहा हूँ तो मुझे पालकी में उठाया ला जाए। तो ये प्रभुपाद जी के उस समय भी प्रभुपाद जी ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर है। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी के शिष्य थे हिज होलीनेस श्रीधर स्वामी महाराज, उनका तिरुभाव मायापुर में हुआ था सन 2004 में, जब पंचतत्व स्थापित हुए थे।
और अभी 2 अप्रैल को जो श्रीवास ठाकुर का अपीयरेंस डे उस दिन हुआ था, तो उनको लीवर का कैंसर हो गया था और अंतिम अवस्था में मायापुर में ही आए थे और उनका सौभाग्य था कि पंचतत्व को इंस्टॉलेशन उन्होंने किया और 1 सप्ताह बाद शरीर छोड़ा। तो जब मायापुर में थे तो प्रतिदिन कीर्तन होता था उनके कमरे में, तो उनका पेट बहुत फूल गया था, है ना, बीमारी के कारण। तो डॉक्टर आया था, डॉक्टर चेक कर रहा था, तो श्रीधर साईं महाराज डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर इज इट अ बॉय और अ गर्ल? डॉक्टर पेट को छू रहा है, तो डॉक्टर भी हैरान था कि ऐसे समय में भी। हाँ, आप बता रहे हैं। अच्छा, महाराज ने बोला, तो श्रीधर महाराज कहते हैं, यस इट्स अ बेबी बॉय। सो तो आप सोचिए ऐसी अवस्था में भी एक ये सेंस ऑफ ह्यूमर रखना कोई साधारण बात नहीं है। क्यों? कि कृष्ण का स्मरण चल रहा है ना। तो ये कैसे संभव होगा? जब हम युवा अवस्था में हैं, शरीर तथा गति स्वस्थ है हमारा, तो हम सही ढंग से भक्ति के नियमों का पालन करें। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी, हरकृष्ण इष्ट देवी माता जी। तो इष्ट देवी माता जी 90 वर्ष की हो गई, तब भी वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती थी। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते एक बार उनको स्ट्रोक हो गया, पैरालिटिक स्ट्रोक हो गया और वहीं गिर गई वो, बॉस्टन में। तो सरकारी अस्पताल में एडमिट किया गया। तो जब हॉस्पिटल में थी वो, तो स्ट्रोक के कारण सब कुछ भूल गए। छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे अपना नाम भी भूल गए, खुद नहा धोना भी नहीं कर सकती थी, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हो गए। तो परम पूज्य निरंजन स्वामी महाराज को पता चला कि मेरी गॉड सिस्टर इस हालत में है। तो उन्होंने वहाँ हॉस्पिटल में फ़ोन किया, नर्स को बोला मैं बात करना चाहता हूँ। तो नर्स ने फ़ोन दिया उनको, और जैसे निरंजन महाराज ने बोला हरे कृष्णा, तो इष्ट देवी माता जी जो अभी तक सब कुछ भूल गई थी, जोरों से बोलने लगी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नर्स बड़ी हैरान हो गई, अरे अभी तक तो कुछ भी नहीं बोल रही थी, कुछ बातचीत नहीं कर रही थी। तो उन्होंने निरंजन स्वामी महाराज से बोला आप जरूर आइए, मिलिए इनसे, पहली बार ही किसी को पहचानिए, हरे कृष्णा बोली है। तो निरंजन स्वामी महाराज मिलने गए, साथ में उनके शिष्य भी थे। तो जैसे ही निरंजन स्वामी महाराज को देखा, फिर से बोलना शुरू कर दिया हरे कृष्णा, और जो उनका शिष्य था उनकी माला छीन ली, और माला छीन के माला करने लगे, है ना। शिष्य ने बोला महाराज मेरी माला, महाराज बोला दोबारा दे दूंगा, कोई बात नहीं, ये माला ले लें दो इनको। तो ऐसी अवस्था में स्ट्रोक हो गया, सब कुछ भूल गई, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोले, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैसा होगा? अगर वास्तव में जब हम सही अवस्था में हैं और बड़ी गंभीरता से और गहराई से इसका जप करेंगे, तभी इसकी छाप हमारे अंतःकरण में पड़ेगी। अभी यहाँ जो वर्णन आ रहा है कि वृद्ध अवस्था में भी इस आकर्षण बना हुआ है इंद्रिय तृप्ति के प्रति, क्यों? बहुत गहरी छाप है, कई जन्मों से ये कार्य करते हैं, तो गहरी गहरी छाप है, ये स्वतः उसके प्रति आकर्षण है। उससे ज़्यादा गहरी छाप डालनी पड़ेगी हरि नाम की, भगवान की सेवा की, भक्तों की सेवा की, तब जाके वो छाप हटेगी और ये छाप बनेगी, और फिर स्वतः ये आकर्षण जाएगा। एक बार इस पात्री प्रभु हमसे चर्चा डिस्कस कर रहे थे कि मायापुर में थे, काफ़ी रशियन डिवोटीज आए थे, तो गंगा स्नान कर रहे थे, तो एक भक्त डूब गया, हालांकि उसको तैरना आता था लेकिन फ्लो तेज था, डूब गया। बाकी भक्त फटाफट गए और येन केन प्रकार ने उसको बचा लिया, बड़ी मुश्किल से उसको रिवाइव किया। जब रिवाइव हुआ तो उससे पूछा कैसा एक्सपीरियंस था आपका, है ना, आप बिल्कुल मृत्यु की कगार पे आ गए थे, कैसा एक्सपीरियंस था? तो वो रोने लगा, बहुत रोने। क्या हुआ भाई, आप तो बच गए, जीवन बच गया, कृतज्ञता के आंसू हैं? बोले नहीं, कृतज्ञता के आंसू, पश्चाताप के आंसू हैं। बोले हुआ क्या? बोले मैं मन चल गया कि मैं कैसी भक्ति कर रहा हूँ। बोले इसमें जब मृत्यु के कगार पे था, मेरा सांस घुट रहा था, एक समय था, अचानक
मेरे मन के आगे एक एडवर्टाइजमेंट आ गई, एक माता जी मुस्कुराती, एक एडवर्टाइजमेंट है ना, एक स्त्री की मुस्कुराती हुई स्त्री की, जो उसने एडवर्टाइजमेंट देखी थी वो आ गई आगे। बोले मैं परेशान हो गया, वो तो बच गया अभी मैं, अगर उस समय शरीर छोड़ दिया होता। तो जिसकी छाप पड़ी हुई है हमारे चित्त पे, उसका स्मरण होगा, है ना। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम भक्ति को बहुत गहराई से करें, है ना, और ताकि हमारे चित्त पे चेतो दर्पण मार्जनम, ये हमारे चित्त पे इसके संस्कार छपें, और प्रतिदिन इसमें हम देखें क्या इसमें प्रगति हो रही है। तब जाके बुढ़ापा तो क्या है, प्रभुपाद क्या बोलते हैं, बुढ़ापे की क्या परिभाषा है, मृत्यु से पहले की अवस्था को बुढ़ापा कहते हैं, और मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो इस प्रकार से हम क्या हैं, सभी बूढ़े हैं, सभी ने एक प्रकार से काल कन्या का आलिंगन किया हुआ है ना, कि मृत्यु से पहले की अवस्था है। इसी समय मृत्यु आई तो मेरे मन पे सबसे पहला थॉट क्या आएगा, क्या विचार आएगा, ये देखना है। लेकिन भक्तों का बुढ़ापा भी बड़ा खुशमय होता है ना, हैप्पी ओल्ड एज कैसे, क्योंकि हमेशा उसमें क्या रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से हम लोग अपने जीवन को इस ढंग से ढालें कि हमेशा कृष्ण का स्मरण बना रहे, ताकि अंत समय में भी, क्रिटिकल मोमेंट्स में भी हम कृष्ण का स्मरण कर पाएँ। अब कुछ समय है, मैं सोच रहा हूँ कि भक्तिविनोद ठाकुर जी का बहुत सुंदर भजन है, आमार जीवन सदा पापे रत। इसका मैं पहले अनुवाद पढ़ता हूँ, फिर हम भजन को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, मेरा जीवन सदा पापपूर्ण कार्यों में व्यतीत हुआ, अतः मुझे लेश मात्र भी पुण्य नहीं है। मैंने दूसरों को अत्यधिक क्लेश दिया है। वस्तुतः मुझे लगता है कि मैंने समस्त जीवों को कष्ट पहुंचाया है। श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य भी लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी एक बद्ध जीव की तरह ऐसे लिख रहे हैं, है ना। भक्तिविनोद ठाकुर जी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं। अपनी प्रसन्नता के लिए पापपूर्ण कार्यों को करते हुए भी मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं निर्दयी एवं स्वार्थी हूँ। मैं दूसरों की प्रसन्नता को देखकर अप्रसन्न हो जाता हूँ, सदैव झूठ बोलता हूँ तथा दूसरों को कष्ट में देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। मेरे हृदय में अनंत भौतिक इच्छाएं हैं। मैं क्रोध से भरा हुआ तथा मिथ्या अहंकार से फूला हुआ हूँ। वस्तुतः मैं सदैव मिथ्या अहंकार से मदोन्मत्त तथा भौतिक आनंद के विचारों से व्याकुल रहता हूँ। द्वेष तथा घमंड मेरे आभूषण हैं। मैं निद्रा एवं आलस्य द्वारा पराजित हूँ। मैं पुण्य कार्य करने से सदा दूर रहता हूँ, परंतु व्यर्थ के कार्य करने में सदैव उत्साहित रहता हूँ। मैंने नाम और प्रतिष्ठा हेतु कपटता को अंगीकार कर लिया है। मैं सदा लालच के वश में रहता हूँ तथा काम इच्छाओं से भरा हुआ हूँ। मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ कि साधी पुरुषों ने भी मेरा त्याग कर दिया है। मैं निरंतर अपराधों में रत हूँ, समस्त पुण्य कार्यों से हीन हूँ तथा मेरा मन सदैव अवांछित वस्तुओं से भटकता है। इस कारणवश मैं विभिन्न दुखों से ग्रस्त हूँ। अब मैं वृद्ध हूँ तथा मेरे पास अन्य कोई उपाय नहीं है और मैं निर्धन तथा धन संपत्ति से रहित हूँ। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं भगवान के श्री चरण कमलों में अपना दुख निवेदन कर रहा हूँ। आमार जीवन सदा पापे रत, नाहिक पुण्येर लेश। परेरा उद्वेग धियाछि एकत, धियाछि जीवेर क्लेश। निज सुख लागे पापे नाही डरी, दया ही न स्वार्थ पर। पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भाषी, पर दुख सुख कर।
अशेष कामना हृदि माझे मोर क्रोधी दंभ परायण मद मत सदा विषय मोहित हिंसा गर्व विभूषण आमार जीवन सदा पापेरत नाही क पुण्येर लेश निद्रालस्य हत सुकार्य विरत अकार्य उद्योगी आमी प्रतिष्ठा लागिया शाटया आचरण लोभ हत सदा कामी एहे न दुर्जन सजन वर्जित अपराधी निरंतर शुभ कार्य शून्य सदा नर्थ मन नाना दुखे जर जर वार्धक्य एक न उपाय विहीन ताते दीन अकिंचना भक्ति विनोद प्रभुर चरणे करे दुख निवेदना आमार जीवन सदा पापेरत नाही क पुण्येर लेश हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या टिप्पणी, यानी कमेंट्स? मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने शुरुआत में बताया था कि 16 चैप्टर से कि व्यक्ति की लास्ट स्टेज तक भी बहुत सारे आकांक्षाएं
बुढ़ापे तक भी आकांक्षा व्यक्ति किसी भी स्टेज में है उसकी आकांक्षाएं बहुत रहती है। तो सामान्य तौर पर देखा जाता है कि जो धनी व्यक्ति होते हैं लोग उनको देखकर मतलब प्रशिक्षण लेते हैं, या उनके दिमाग में एक पिक्चर आती है कि बहुत ज़्यादा धन होने के बाद बहुत सारी आकांक्षा नहीं होती। तो उनके दिमाग में क्या क्या इच्छाएं रहती हैं, कुछ थोड़ा उसमें बता सकते हैं। लोगों के दिमाग में रहता है, इसीलिए उनसे प्रेरित होकर धन की तरफ आकर्षित होते रहते हैं कि अगर धन लेंगे तो बुढ़ापा सुरक्षित है। हाँ, है ना, धन होगा तो बुढ़ापा सुरक्षित हो जाएगा। वहाँ क्या क्या इच्छाएं रहती हैं? जैसे आपने कहा बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, तो वहाँ भी क्या है? अभी न्यूज़पेपर में आया था कि रेमंड्स के जो मालिक हैं जेके संघानिया, उनके बेटे ने उनको घर से निकाल दिया। पढ़ा आपने ना? तो बहुत दुखी था वो। बोले मैंने कुछ रखा हुआ अपने पास, थोड़ा सा बच गया, लेकिन तो उसने घर से निकाल दिया। तो धे आप्तक्लात देशु आत्मसेनेशु असतपि तेषां प्रमतो निद्रो पश्यन् अपि न पश्यति। ये मेरा शरीर, मेरे रिश्तेदार, मेरा धन, मेरी पत्नी, मेरे पति मुझे बचाएंगे, कोई नहीं बचाएगा, है ना। ये मेरे, इसको हम अपने सैनिक मानते हैं। तेषां प्रमतो निधनम, है ना, वो भी धीरे धीरे चले जाएंगे, है ना। पश्यन् अपि न पश्यति, ये दिखाई दे रहा हमें, फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं ये मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा नहीं है। बहुत धनी व्यक्ति, मेरे पिताजी आईसीयू में एडमिट थे तो मैं उनको देखने जाता था एस्कॉट्स हॉस्पिटल में, काफ़ी साल पहले। तो एक साथ एक व्यक्ति था, उसको कोई देखने नहीं आता आईसीयू में भी, और हमें देखा था, हम देखने आया, जोर जोर से गालियाँ देता था अपने बच्चों को, गंदी गंदी गालियाँ देता था। छोड़ दिया यहाँ पे, ये कर दिया, वो कर दिया, पैसा दे दिया बस, है ना। धन से प्रेम थोड़ी मिल जाएगा, धन से कृष्ण का स्मरण थोड़ी हो जाएगा, बहुत कष्ट है। ऐसा नहीं है, चाहे निर्धन हो धनी हो, जिसके हृदय में कृष्ण नहीं है वो गरीब है, बस खत्म। स्पिरिचुअली पुअर, सबकी स्थिति, सब बेचारे हैं, किसी का कोई चारा नहीं। जिसके पास कृष्ण नहीं है सब बेचारे हैं, चाहे धनी हो निर्धन हो, दिख रहे हैं एक जैसे ही। प्रभा कहते हैं गीला मल सूखा मल, तो ये और कुछ नहीं है। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल लेक्चर। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, आपने जैसे डिमेंशिया के बारे में बताया, तो अभी हाल में मेरे को लगता है कि मैं बहुत चीज़ें भूल जाती हूँ। जैसे कोई चीज़ सोचा कि ये किया है कि नहीं, फिर दोबारा वही काम करने जाती हूँ जो पहले किया था, और फिर दोबारा से वो करने लग जाती हूँ। तो ऐसा लग रहा है डिमेंशिया है, तो थोड़ा सा टेंशन सा होता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए कि बच्चों पे बाद में बोझ ना बन जाओ, और थोड़ा टेंशन रहता है इस चीज़ का। बहुत बार मैंने अभी कुछ समय से 6 महीने 7 महीने से नोटिस किया है। तो ये डिमेंशिया का क्या इलाज करूं? और नहीं, ठीक है, जो आपको इलाज करना है वो कीजिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है, उम्र के साथ थोड़ी हमारी मेमोरी कम होती है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं योगक्षेम वहाँ में हम, मेरा भक्त ये प्रयास कर रहा है तो अंतिम समय में मैं उसको अपना स्मरण कराऊंगा, है ना। ये भगवान गारंटी देते हैं। और ये भी गारंटी देते हैं, वराह पुराण में ये भी वर्णन आता है कि अगर समझ लो कोई ऐसी हालत में है, कोमा में चला गया अंतिम समय में, बिल्कुल ऐसे निठल्ला पड़ा है, तो भगवान कहते हैं मैं उसकी चेतना में प्रवेश करके अपना स्मरण कराऊंगा। तो भगवान बहुत कृतज्ञ है। तो इस बीमारियों से अमनीशा हो गया, ये हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं है भगवान का। भगवान देखिए हमारी चेतना कैसी है ना। प्रभु जी, थोड़ा सा भक्तों को क्या अपने लिए थोड़ा बहुत पैसे बचा के रखना चाहिए? क्योंकि अब मैं पिछली बार जब मायापुर गई थी तो एक भक्त मुझे मिला था, तो कह रहे थे कि मैंने अपने सारे धन बेटों के उस पर समर्पित दे दिया। अब जैसे मैं यात्रा करने भी आता हूँ, 5-10 हज़ार मांगता हूँ, तो वो लोग मुझे थोड़ा सा, उनको दिक्कत होती है देने में। तो हम सबका कैसे चेतना होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, यात्रा के लिए स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं यात्रा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए, हाँ, इतना तो ये समझदारी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यस। Hare Krishna Bhuji, thank you. It was a wonderful lecture, especially that story of Mataji was very inspiring. That even in dementia, she was remembering Krishna. So I met one of Prabhupada's disciples in 2012, His Grace Sureshwar Prabhu. So we were doing a drama together. तो प्रभु जी बता रहे थे सेम चीज़, कहते 90s में वी आर स्टिल यंग एंड ऑल, तो
तो हम कई बार क्या करते थे, मिलके जालंगी पार करते थे, कुछ 2-3 भक्त। जालंगी ज़्यादा चौड़ी नहीं है तो ज़्यादा उसमें करंट भी नहीं है, तो हम ऐसे कई बार होता था इधर पार करके जाएंगे। तो कहते एक बार ऐसे ही थे, तो वी जस्ट ट्राइंग टू क्रॉस, तो कहते मिडल ऑफ द रिवर मेरे को क्रैम्प पड़ गया टांग में, तो मैं नीचे डूब रहा था, लिटरली आई कुडंट स्विम। तो मैं जब डूब रहा था, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था पूरा, मुझे लगा मैं गया। कहते उस समय मेरे दिमाग में क्या आया कि बचपन में एक रिगली चिंगम की ऐड आती थी, वो मेरे दिमाग में चलने लग गई, रिगली चिंगम। तो इतने में कोई हाथ आया और मुझे निकाल लिया। देन आई केम बैक रनिंग एंड जस्ट क्राइड इन फ्रंट ऑफ राधा माधव कि थैंक यू, कि दे एक्चुअली गेव मी सेकंड चांस, कि अभी बहुत होमवर्क बाकी है, कि अभी च्युइंगम की अगर ऐड सोचते सोचते मैं मर जाता तो क्या होता। या वही पात्रीपु बता रहे थे जो हुआ भक्त के साथ, तो हमें पता नहीं चलता किस कौन सी छाप कहाँ पड़ी हुई है, तो वो निकल के आती है। यस, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने भी बताया था कि हमारे भक्ति के में पतन के 3 लक्षण होते हैं। एक तो स्थूल होता है जो सबको पता लग गया, और जो आगे के 2 बताए थे उनके थोड़े सिम्टम बताएंगे कि हमारे कैसे फ्लो बताएंगे तो लगेगा। बताया हमने, सूक्ष्म ये है कि जैसे हम दिन में देखते ही हैं कितनी भारी हमारी चेतना गिरती है, इंद्र तृप्ति की तरफ हम भागते हैं, किसी को नहीं पता है ना। हम इंद्र तृप्ति भी कर रहे हैं तो दिखने में नहीं, हम लग रहा है नहीं ठीक है, हम सब अच्छे नियम पालन कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से हम इंद्र तृप्ति करते हैं तो हमें मालूम है ना। तो वो होता है। और सूक्ष्मतम ये होता है कि जब व्यक्ति को इतना अहंकार हो जाता है, वो सोचता है कि मैं अपने वरिष्ठ भक्तों से भी श्रेष्ठ हूँ, गुरु से भी श्रेष्ठ हूँ। उसको लगा है, उसको भी नहीं पता मैं ये सोच रहा हूँ, लेकिन उसको ऐसा अहंकार बढ़ जाता है। और सब लोग भी बताते हैं आप बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, उसको भी लगता है मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। तो ये सूक्ष्मतम पतन है। थैंक यू जी, वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जो खासकर यंग हैं या हमारी एज में हैं तो उनके लिए एक होप है कि अभी कुछ टाइम है हमारे पास, लेकिन जो उस स्टेज में पहुंच चुके हैं खासकर बुढ़ापे में और भक्ति का सेल्टर अभी तक नहीं है, दे आर वेरी जेन्युइन पर्सन और बहुत सारे और मतों में पंथों में वो अच्छी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है जब लास्ट में उनको पता चल रहा है तो लेमेंट करते हैं कि काश हम ये कर पाते। तो ऐसे में वो कैसे उसको भूलें जो पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको कैसे एक्सेप्ट करें, हम ऐसा क्या कर सकते हैं? भगवान बहुत कृपालु हैं। अगर हमने परफेक्शन प्राप्त नहीं भी कर पाए, अगर हमारी तीव्र इच्छा भी है तो भगवान उसको एक्नॉलेज करते हैं। अगर जैसे ये भक्तिनाथ ठाकुर जी शोक कर रहे हैं, वास्तव में कोई ये शोक कर रहा है कि मैंने जीवन बर्बाद कर दिया, अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। सारा इच्छा का खेल। अंतिम समय में हमें लगा काफ़ी सोबा निकल गई, मैं सही ढंग से भक्ति नहीं कर पाया, जीवन बर्बाद कर दिया, अब ठीक करना है, तो भगवान सब भूल लेंगे पीछे। अब इच्छा, इस समय इसकी इच्छा बहुत स्ट्रांग है तो पूरा मौका देंगे उसको उधारो। तो एस्पिरेशन बहुत अच्छी है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। मेरे 2 क्वेश्चंस थे, पर थैंक यू प्रसन्ना प्रभु जी का कि उन्होंने मेरे दिल की बात समझ के एक क्वेश्चन तो खुद ही पूछ लिया जो मुझे पूछना चाहिए था। दूसरा प्रभु जी है कि हम बार बार सुनते हैं कि जब ध्यानपूर्वक होना चाहिए, पर फिर भी जितना भी प्रयास करें पर वो मैकेनिकल चैंटिंग होती है। तो प्रभु जी कृपा करके बताएं कि मैकेनिकल चैंटिंग छूटे और कुछ लुब्रिकेशन, भगवान का प्रेम का लुब्रिकेशन साथ साथ में चले, ताकि दिमाग स्थिर रहे और आनंद ज़्यादा आए। ठीक बात, अच्छा प्रश्न है आपका। तो जो मैंने सुना है वो ये है कि मैकेनिकल चैंटिंग से बच सकते हैं अपने हृदय को लगाकर, है ना। खाली बोलना भी है और साथ में ये भी ध्यान देते रहें कि हृदय में हमारे क्या चल रहा है। बोल रहे हैं भगवान सेवा दो सेवा दो, तो हृदय से भी बोलना है भगवान सेवा दो, तो हृदय को इन्वॉल्व करना है। और कहीं बोले सेवा दो क्या सेवा दो, समझ नहीं आ रहा ना। कई भक्त बोलते हैं मैं इसलिए अच्छा जप नहीं करता, सेवा पहले ही बहुत ज़्यादा है और सेवा मिल जाएगी, तो मेरे को भगवान ने सुन ले मेरी बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। तो सेवा दो का मतलब है सेवा की भावना दो, है ना। हृदय से बोले भगवान मेरी रक्षा करो,
मुझे आश्रय दो, मुझे बचाओ, या हमें अपनी कोई कमी मालूम है, जब के समय हम वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं मैं इस कमी से ऊपर उठ सकूं। जब एक व्यक्तिगत मीटिंग है राधा कृष्ण के साथ, है ना, इसमें कोई अलग से कोई, राधा कृष्ण स्वयं है, आपको मौका मिल रहा है 2 घंटे, आप उनसे क्या क्या बात करना चाहते हो, बस। तो फिर मैकेनिकल नहीं रहे, अपने हृदय को खोल के रहे। जब मतलब अपने हृदय को एक्सप्रेस करना राधा कृष्ण के सामने, मैं बहुत पतित हूँ, उनका धन्यवाद देना, फिर भी आप मुझे मौका दे, फिर भी आप मेरे सामने प्रकट हो गए, मेरे सामने मैं इतना पतित हूँ। ग्रेटिट्यूड, अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं, उनको धन्यवाद दे सकते हैं, गुरु को धन्यवाद दे सकते हैं, उनकी कृपा से आपके दर्शन हो रहे हैं कि दर्शन क्या, आप मुझे मौका मिल रहा है हरि नाम लेने का, फिर मेरी रक्षा कीजिए, मुझे भक्ति दीजिए, मुझे प्रेम दीजिए। तो इस प्रकार से हृदय की भावना को उजागर करना है। तो ऐसी कॉन्शियस तब आएगी जब करने से पहले अपने आप को हम तैयार करें। हम तो इतनी भागदौड़ में रहते हैं, फटाफट जब भी भागदौड़ में करना चाहते हैं, फटाफट ख़त्म करो इसको, नहीं। जब करने से पहले थोड़ी शांति रखें, थोड़ी सी प्रार्थनाएं करें, उस चेतना में आए, फिर जब शुरू करें, कोशिश करें। उसके बाद मन बहुत शैतान है, भागेगा तो उधर, लेकिन इससे थोड़ा कम हो जाएगा, है ना, फिर इससे अच्छा लगेगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्ण भाई जी। प्रभु जी, ये जो विषय है बहुत ही मतलब इम्प्लीमेंटेशन योग्य है, पर देखा जाता है कि मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो ये कि हमने 2 एग्जांपल आपने बताए कि जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एफर्ट कर रहे हैं, उनकी भी कॉन्शियसनेस में लास्ट टाइम पे कुछ ना कुछ उनके किए हुए एक्टिविटी आ गई। तो जैसा कि श्लोक से पता चलता है, तो आफ्टर 50 घर में रहते हुए मृत्यु के समय ऐसी छापों से बचा रहा जा सकता है, ये कैसे संभव होगा, जो कि फुल्ली सरेंडर्ड है। माता जी का एग्जांपल दिया आपने, प्रभु जी ने बताया कि चिगम किया, तो एक जो 50 साल से घर में ही मर रहा है और फिर 51वें साल में 52वें साल में फिर घर में ही मरेगा, तो फिर उसके छाप कैसे धुलेगी, वो थोड़ा सा उस पर बताएं। देखिए, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है ना, रिजल्ट कृष्ण के हाथ में, उनकी कृपा पर निर्भर है। हमारे प्रयास बड़े ईमानदारी से होने चाहिए, बस, है ना। परिणाम हमारे हाथ में नहीं, हम तो कृपा पर निर्भर है ना। जिन भक्तों को स्मरण नहीं आया, उनको भगवान ने जीवन दे दिया, छोड़ दिया भी, अभी तो आपके प्राण नहीं लिए कृपा करके आपके प्राण नहीं लिए, आपको दिखा दिया, लेकिन ले लेता तो बहुत दिक्कत हो जाती है आपको। ये तो उस पर स्पेशल एक मर्सी हो गई, इसीलिए जब सब पे होगी ऐसा नहीं होगी। भगवान तो कृपालु है, भगवान तो कृपा देने को ही बैठे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं, उस दिन पकड़ लिया था गलत काम कर रहे थे भगवान तो पॉजिटिव मार्किंग देते हैं, गलती होगी तो छोड़ देते, और ग्रेस मार्क्स भी देते हैं, तेरे को पास करना है किसी ने। भगवान की इंटेंशन ये है। तो इसलिए ये हमारा बहुत अच्छा है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में सफलता गारंटीड है, क्योंकि भगवान बिल्कुल हमें पास करना चाहते हैं, हम पास होना नहीं चाहते। तो जब तक हम स्वस्थ हैं, जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उत्साह से, ईमानदारी से करें। होता क्या है कि हमारे लाइफ में इतने अर्जेंसी आ जाती है, घर को संभालना, बिजनेस को संभालना, भक्ति की सेवा, ऐसी अर्जेंसी लगी हुई है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों उसको भूल जाते हैं कि क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। और एक दूसरा है ना, जिसका ध्यान रखेंगे तो स्मरण बना रहेगा। इसीलिए मैंने बोला इंट्रोस्पेक्शन करते रहेंगे रेगुलरली प्रतिदिन, तो हम पाँव ज़मीन पे रहेंगे। ठीक है प्रभु जी। एक जैसे प्रभु जी हम देखते हैं कि जितने भी अब जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, परम पूज्य जय पताका महाराज हैं, या जो हाई प्रोफाइल डिवोटीज़ हैं, उनके साथ तो वृद्धावस्था में केयर के लिए आसपास लोग होते हैं, पर एक जो साधक जो नेम फेम में नहीं है, न प्रीचिंग में नहीं है, उसके लिए तो बुढ़ापे में थोड़ा सा भय रहता है कि उन लोगों के साथ तो उनके आसपास के या टेम्पल या कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर रहता है कि इसको केयर कर सकें। पर एक ऐसा साधक जो कि हाई प्रोफाइल नहीं है, उसके लिए बुढ़ापे में अपनी केयर करवा पाना या कर पाना, तो कहीं ना कहीं यही एक मुझे मैं अपना ही बता रहा हूँ कि मुझे डर लगता है कि कहीं अगर मैं उस स्थिति में घर छोड़ के चला गया और मेरे को इतना प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, तो मेरा क्या होगा। तो देख लीजिए कहने का अर्थ है
हम जितने मर्जी जुगाड़ कर लें होगा वही जो भगवान की इच्छा होगी। सारे जुगाड़ थोड़ी काम आएंगे। मैंने एग्जांपल दिया, धनी व्यक्ति था, सब कुछ धन इकट्ठा इसलिए किया था कि आराम से मर सकूं। वो गालियाँ दे रहे अपने बच्चों को। तो जो मर्जी आप जुगाड़ चेले सिपाटी इकट्ठे भी कर लो सारे, कि अंत समय में काम आएंगे। अगर भगवान की इच्छा होगी तो काम आएंगे, नहीं तो कोई काम नहीं आएगा। तो इसलिए पूरा विश्वास करना चाहिए। हम जगन्नाथ जी की कथा सुनते हैं ना, वो भक्त थे, कौन, क्या नाम था, रघु की कथा जानते हैं ना। रघु को भगवान से दोस्ती हो गई थी ना। रघु भगवान के इतने प्रिय थे कि एक बार भगवान जगन्नाथ जी ने बोला, चलो रघु मुझे कटहल खाना है। बोले रात का समय, बोले अगले दिन ले आऊँगा। नहीं, अभी रात को चलते, राजा के बगीचे से कटहल तोड़ेंगे। तो रघु को ऊपर चढ़ा दिया कटहल के पेड़ में। बोले सबसे बड़ा कटहल फेंक रहा है, मैं नीचे कैच करूँगा। रघु ने फेंका, भगवान चले गए वहाँ से। कटहल गया, जोर से आवाज़ आई, सिक्योरिटी गार्ड आ गया, उसमें मशाल लगा दिया। रघु जी ऊपर है, इतने फेमस भक्त है जगन्नाथपुरी के। बोले मैं इनको क्या बोलूं, बड़ा एम्बेरसिंग सिचुएशन है। प्रभु जी आप ऊपर, इस समय रंगे हाथ पकड़े गए। क्या करें। तो राजा को बुलाया। राजा भी बोले, रघु जी आप तो हम इतना आदर करते हैं, आप ऊपर ऐसी हालत में नीचे आए क्यों? चोरी हमें बोल देते, हम दे देते। बोले भगवान ने ऐसा किया था, वो खुद भाग गए। तो बड़े हंसे सब। उसके बाद जब रघु बीमार पड़ गए, बूढ़े हो गए, कोई नहीं था रघु के पास, बड़े गरीब थे। तो भगवान एक छोटे बालक बन के आते थे, उनका घर साफ करते थे, मलमूत्र उनका साफ करते थे। तो रघु ने पकड़ लिया उस बालक को। कौन हो? मैं जान गया आप जगन्नाथ, क्या कर रहे हो आप? क्या है? मैं इतना बड़ा अपराध? तो बोले, कहता है नहीं, मैं आपकी सेवा करूंगा, इसमें क्या है, हम दोस्त हैं। बोले अगर आपको सेवा करनी, मैं रोग ठीक कर दो। बोले वो ठीक नहीं करूँगा। रोग रहेगा, क्योंकि दुनिया को दिखाना है कि ऐसे रुग्ण अवस्था में भी मेरा भक्त हमेशा मेरी भक्ति करता है, और मैं कभी भक्तों को छोड़ता नहीं, है ना। भगवान छोड़ते नहीं है। तो ये सोचते रहेंगे, अपना जुगाड़ करते रहेंगे। पूरी दुनिया जुगाड़ ही तो कर रही है अपना, कोई जुगाड़ काम नहीं आता। एक ही जुगाड़ है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसे पूरा विश्वास रखें। अगर होगा अपने आप साथी आ जाएंगे, अगर भाग्य में नहीं है तो कोई नहीं आएगा, है ना। भाग्य पे छोड़ दें। जो हम डिजर्व करते हो हमें मिलेगा। ठीक है, थैंक यू भैया। और कृपा तो है भगवान की, बस। माइक दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। मैं खुद भी इसी अवस्था में चल रहा हूँ, और वो प्रभु की सब परेशानियाँ मुझे पता है क्या क्या होती है। और लेकिन प्रभु जी के पास एक रास्ता पता चल गया, और बहुत अच्छी कोशिश होती है कि चलो सुबह उसके से मंगला अटेंड करें, या हरे कृष्णा महामंत्र का अपना जप करें, जब से जल्दी करें। लेकिन जब मैं कहीं बाहर निकलता हूँ या पार्क वगैरह में जाता हूँ, सबको ताश खेलते देखता हूँ, या ऐसे कुछ कहने के बावजूद भी वो नहीं मानते। तो कई बार सोचता है कि एक इस्कॉन में भी ऐसा एक सीनियर सिटीजन फोरम भी होना चाहिए, जो सबको जाके ट्रेनिंग दे सके, सीनियर सिटीजन को भी। ठीक बात है, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और देखिए हमारा सौभाग्य है, कितना प्रभु जी कृपा है कि प्रभु जी इतने अच्छी पुजारी की सेवा भी करते हैं, सुंदर मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं। प्रभु जी के लिए जोर से हरि बोले हैं। और ये हमारा मंदिर खुलने वाला है, तो बहुत से ऐसे जो वानप्रस्थ हैं उनको बहुत सेवा मिलेगी, है ना। सीताराम लक्ष्मण हनुमान पंचतत्व और राधा माधव आ रहे हैं, तो बहुत सेवाओं के ऑप्शंस हैं। तो इसीलिए यही वानप्रस्थ है कि यहाँ पूर्ण रूप से सेवा में जुड़ें। और साथ में क्या करना है कि खूब प्रचार भी करना है। जो लोग वृद्ध अवस्था में हैं या किसी भी अवस्था में हैं, जो भगवान का स्मरण नहीं करना चाहते, लेकिन भक्तों के दर्शन करेंगे, भक्तों के मुख से हरिनाम उनके कानों में सुनेंगे, कुछ चाहेंगे, कुछ तो उनको सुकृति प्राप्त होगी, कुछ तो सुधार होगा। चलो ये जीवन कुछ खराब कर दिया, कुछ तो पाके जाएंगे, अगला जीवन शुरू करेंगे। अच्छा, ठीक है, गुड, धन्यवाद। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ प्रश्न? Thanks. I'd like to thank His Grace Rukmani Krishna ji by loudly chanting one time Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram